अचानक फ्राइडे नाइट में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे एक पुरानी हवेली की, जहां हर रात अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। कहते हैं हवेली की सीढ़ियों के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन इंसानी जिज्ञासा हमेशा मुश्किलें खड़ी कर देती है। तो तैयार हो जाइए डर के उस दरवाजे को खोलने के लिए। यह है राणा हवेली, एक 150 साल पुरानी। कभी इस हवेली में राणा परिवार रहा करता था, लेकिन आज बस कहानियां और डर की गूंज बाकी है। गांव वाले कहते हैं रात को यहां से किसी के रोने की आवाज आती है और सीढ़ियों के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। गांव के बाहर पुराना पेड़, जहां 3 दोस्त बैठे हैं, अंश, दिया और समीर। पास में टॉर्च, एक पुराना कैमरा और बैग रखा है। अगर हम उस हवेली में गए और वीडियो बनाया तो हम वायरल हो जाएंगे। सोचो, 1 मिलियन व्यूज तो पक्के। कहते हैं उस हवेली में भूत है। किसी ने साल पहले कोशिश की थी और वो कभी वापस नहीं आया। समीर सलाह देता है कि आज रात हम वहां जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और उसे इंस्टा रील में अपलोड करेंगे। इंसानी जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा साबित होती है। तीनों ने तय किया कि वे आधी रात को हवेली जाएंगे, बिना किसी को बताए। रात 12:30, तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च लिए हवेली के गेट पर पहुंचते हैं। गेट खुद ब खुद चरमराता हुआ खुलता है। तीनों दोस्त हवेली के अंदर कदम रखते हैं। टॉर्च की रोशनी धूल भरे फर्श और पुराने चित्रों पर पड़ती है। हर कोने से अजीब सी सर्दी और सन्नाटा टपक रहा है। इतना वीरान और ठंडा क्यों लग रहा है? जैसे कोई हमें देख रहा हो। बस तू ज्यादा सोच रही है। देखो, कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। सबूत चाहिए लोगों को। कैमरे की स्क्रीन पर हल्की झलक, सीढ़ियों के नीचे कोई परछाई सी हिलती है, लेकिन जब तीनों अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाते हैं, वहां कुछ भी नहीं। 1 सेकंड, कैमरा स्क्रीन पर अभी कुछ दिखा था। एक चेहरा, भयानक चेहरा, जैसे आंखें सीधे अंदर घुस रही हों। क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तू मजाक कर रहा है ना? अंश रुककर कैमरा रिप्ले करता है। वीडियो में सीढ़ियों के नीचे खून से सना चेहरा दिखाई देता है, आंखें लाल, मुंह खुला और जैसे चीख मारने ही वाला हो, लेकिन असल में उस जगह पर कुछ नहीं है। अंश कैमरा लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। कैमरे की स्क्रीन में वही चेहरा फिर से दिखाई देता है, लेकिन जब वह कैमरे से आंख हटाकर सीधा देखता है, वहां कुछ भी नहीं। ये क्या मजाक है? ये चीज सिर्फ कैमरे में दिख रही है। हो सकता है कोई प्रोजेक्शन हो, कोई ट्रिक, लेकिन अगर नहीं है तो क्या ये भूत है? मुझे यहाँ से जाना है, कुछ गड़बड़ है। ये हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी। तभी अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, जोरदार धमाके के साथ। हवा तेज हो जाती है। सीढ़ियों के नीचे से किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। अंश कैमरे में झूम करता है। अब उसे वहां एक बूढ़ा आदमी दिखता है, लंबी जटाएं, पिघली हुई आंखें और गला कटा हुआ। वो आदमी सिर्फ कैमरे में है। वो कुछ बुदबुदा रहा है। सीढ़ियों के नीचे मेरा सिर है, मुझे पूरा कर दो, वरना तुम अधूरे रह जाओगे। ये क्या कह रहा है? सिर? किसका सिर? कैमरा अचानक बंद हो जाता है। अंधेरा छा जाता है। हवेली की दीवारों से खून बहने लगता है, जो तीनों को सिर्फ कैमरे में दिखता है। बिना कैमरे के सब सामान्य है। समीर एक पुरानी किताब उठाता है, जिसमें राणा हवेली परिवार की एक कहानी छपी है कि कैसे इस हवेली के नौकर रघु को जादू टोने के शक में मारकर दफन कर दिया गया था। सीढ़ियों के नीचे उसकी आत्मा अब अधूरी है, सिर्फ कैमरे की आंख उसे देख सकती है। कहते थे गांव वाले, जो नीचे है उसे बाहर मत लाओ, लेकिन अब तो वो जाग चुका है। कैमरे में अब तीनों के पीछे वही चेहरा दिखाई देता है। वो पास आ रहा है और तभी कैमरा ब्लैकआउट हो जाता है। मुझे जगाया है, अब मैं लौट आया हूँ।
हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। समीर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लोहे के हैंडल में उसके हाथ जल जाते हैं। हम फंस गए हैं। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, ये जाग गई है हमारे कारण। ये हमने क्या कर दिया? सिर्फ वायरल वीडियो के लिए। तभी अचानक हवेली की दीवारों से एक फुसफुसाहट गूंजती है। रघु की आवाज। तुम आई और तुम्हें जाना नहीं है। कमरे में एक पुराना आईना गिरता है और उसके पीछे बनी दीवार से किसी की कटी हुई गर्दन झांकती है। तीनों सीढ़ियों के नीचे दोबारा जाते हैं और वहां से सड़े खून की बदबू आती है। पुरानी ईंटों के पीछे एक पत्थर पर कुछ लिखा होता है, लेकिन अनजाने में अंश उस पत्थर को हिला देता है और वहीं से एक काली परछाई उड़ती है और दिया के अंदर समा जाती है। दिया की आंखें पलट जाती हैं और उसकी आवाज बदल जाती है। 150 साल मैं अंधेरे में पड़ा रहा, अब मेरी बारी है। रघु एक ईमानदार नौकर था, लेकिन राणा हवेली परिवार की बेटी से उसकी दोस्ती को काला जादू कहा गया। लोगों ने झूठे आरोप लगाए और उसे सीढ़ियों के नीचे उसके शरीर को धड़ से अलग कर दिया गया था। रघु के शरीर को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन उसका सिर उन्होंने अलग मिट्टी में दबा दिया ताकि वो कभी भी पूर्ण न हो पाए। रघु की आत्मा ने तब से कसम खाई थी, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा, उसकी आत्मा उससे अपना बदला जरूर लेगी। अब हवेली बदलने लगती है। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। जमीन पर चलते समय ऐसा लगता है जैसे किसी की उंगलियां पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब पूरी तरह रघु की कंट्रोल में है। वो हवेली के कोनों में उड़ती है, उसकी हंसी गूंजती है। वहीं एक कमरे में समीर की परछाई उसकी असली देह से अलग होकर उसे घसीटती है। दीवारों पर खून से लिखा है, अब मैं आजाद हूं। अंश एक पुरानी किताब पढ़ता है, तामसी तत्वों की विद्या, जिसमें लिखा होता है, जिस आत्मा को अधूरे शरीर में रोका गया हो, उसे सिर्फ 2 चीजें मिटा सकती हैं, उसी का खून जो उसे धोखा देकर दफनाए, या उस यंत्र को तोड़ना जिसमें वो बंधी थी, कैमरा। अंश समझता है अगर वह कैमरे को बलिदान दे तो शायद रघु को दोबारा कैद किया जा सकता है। अंश दिया के पास जाता है, जो अब पूरी तरह रघु की आत्मा से ग्रस्त है। वो कैमरा उसके सामने रख देता है और जोर से चिल्लाता है, ये वही है जिसने तुझे बांधा था, तुझे इसी में जगाया, अब इसी में लौट जा, हमेशा के लिए। रघु की आत्मा कांपने लगती है। हवेली के अंदर की हर चीज हिलती है। एक जोरदार चीख, जैसे कोई आत्मा 1000 साल की कैद से निकल रही हो, और फिर दिया बेहोश होकर गिर जाती है। कैमरा टूटता है और वहीं से एक काली परछाई सीढ़ियों के नीचे लौट जाती है। दीवारें बंद हो जाती हैं। रघु की आत्मा हमेशा के लिए सीढ़ियों के नीचे फिर से कैद हो जाती है। तीनों दोस्त किसी तरह बाहर निकलते हैं। हवेली अब बंद है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 7 दिन बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ग्रुप उस हवेली का वीडियो शूट करने आता है। वो जब कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन पर धुंध में एक चेहरा बनता है। वही चेहरा अधोजला, लाल आंखों वाला। क्या वो बुराई सच में खत्म हो गई, या कहीं अब भी कोई इंतजार कर रहा है? आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगली भयानक फ्राइडे नाइट में फिर मिलेंगे। इससे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, एक और डर के साथ। अगले एपिसोड में जिन्न का साया अब डर दिखेगा नहीं, महसूस होगा। ये एक डरावना अनुभव है जिसे उसने देखा नहीं, बस महसूस किया है। अगले एपिसोड में जिन्न का साया, क्योंकि कुछ साए जिस्म नहीं रूह चाहते हैं।
अगर वो दिख जाए तो बहुत देर हो चुकी होती है।